अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि 3-3 मार्क्स के रहेंगे। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 3 नंबर के हिसाब से ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, इज 0.6 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1:3, 1:3। तो ये हमारा मिक्स रेशनल नंबर है ये, तो इसको हमको सॉल्व करना है, बताना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए। जैसे 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने पर 1 आ रहा है। इस प्रकार से कोई सा भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी को बोलते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे जो दो नंबर दे रखे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है कि नहीं। आ रहा होगा तो यस करके लिख देंगे। 0.6 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1:2/3। तो देखते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन। तो हमको दे रखा है 0.6 और सेकेंड नंबर दे रखा है अपने को 1:2/3, 1:2/3। तो मिक्स है इसको, तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3 बन जा 3 और 2 5/3 है। ये सेकेंड नंबर है। तो जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 0.6 का और 5/3 का, तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। जो रिजल्ट आएगा, अगर 1 आ गया तो यस करके लिख देंगे। तो 0.6 का पहले पॉइंट हटाएंगे हम, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। पॉइंट का 1 और जितने नंबर है उतने 0, और ये 5/3। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 3 से कट जाएगा ये, या फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 जा 30 और नीचे भी 10 3 जा 30। जब हम दोनों को कैंसिल कर रहे हैं तो 1 आ गया, तो हमारा रिजल्ट आया हमारा 1। दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ गया, देयरफॉर लिख देंगे यस करके। यस 0.6 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1:2/3। इस प्रकार से हमको आंसर लिखना है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, वो भी 3 मार्क्स का है। इक्वेशन दे रखे हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। z/2 - 1/5 = z/3 + 1/4। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हमको यहाँ पर जो वेरिएबल है z, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले z वाले पास पास कर लेते हैं, और जिसमें z नहीं है उसको उधर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ z/2 के पास में आएगा हमारा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो हमारे माइनस का हो जाएगा। उधर भी ऐसे ही करेंगे। 1/4 को पहले रखेंगे, ये जगह खाली रखना क्योंकि ये जगह इधर चली, ये नंबर इधर चले गया। माइनस का 1/5 है तो ये प्लस का 1/5। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप होगी हमारी, एम्प्लॉयज का साइन लगा देते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इक्वल नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये अपॉन के सीन दो दिख रहे हैं हमको, इसको एक बना लेते हैं। 3 का z में तो ये 3z माइनस 2 का भी z में 2z। ऊपर का तो हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे का नीचे भी करना पड़ता है, तो ये हो गया 6। इधर भी वही प्रोसेस लगाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम इक्वल नहीं है। तो ये 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4 और नीचे आ जाएगा 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3z में से 2z गया तो एक सिंगल z बचेगा, 1z बचेगा। 1 लिखना हो तो लिखना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अपॉन 6 इधर बचेगा 20, इधर 9 हो जाएगा अपॉन 20। 5 और 4 9। जब हम इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय
डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नीचे का नीचे नहीं करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा z का 20 में, तो यहाँ आएगा 20z इक्वल टू 6 का 9 में, तो 9 6 जा 54। जब हमारा आंसर आ जाएगा 54/20। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी 9 लिखा हुआ था, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, या 2 2 जा 4 2 7 जा, तो ये आ जाएगा 27/10। इस प्रकार से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 27/। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5z माइनस 2z, यहाँ पर 3z माइनस 2z, तो 1z हो गया अपॉन 6, उधर 5 प्लस 4 यानी 9 और अपॉन में 20, और इस प्रकार 20z 54 ये अपॉन में जाएगा इंटू में, इसलिए तब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा इसका भी हाफ इसका भी हाफ 27/। इस प्रकार से हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो 3 मार्क्स का है। रोहन हैज ₹800 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 50% हिज मनी, यानी उसके पास जितने रुपए थे उसका उसने 50% खर्च करा, तो उसके पास 800 रुपए बचे। तो आपको ये बताना है देन फाइंड हाउ मच मनी ही हैड, तो उसके पास कितने रुपए थे, ये हमको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट ही हैड ₹X, मान लो उसके पास X रुपए हैं, तो यहां पर उसने लेफ्ट मनी यानी कितने रुपए बचे उसके पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट मनी इक्वल टू 50% ऑफ X, कितने रुपए बचे उसके पास। तो 8, ये लेफ्ट वाली मनी है हमारे पास 800 रुपीज है, 50% का मतलब होता है 50/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई X। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 51 जा 50, 52 जा 100, तो यहाँ 2 जो है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी X की वैल्यू आएगी 800 इंटू 2, यानी कि आएगा 1600। तो उसके पास 1600 रुपए थे। आंसर में लिखेंगे अपन he had ₹1600। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन मैप, मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर को यदि 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस कह रहे हैं हम लोग, तो हमको उसी में बताना है हमको ऑन द सेम मैप, उसी मैप पर अगर एक्चुअल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वेरिएशन से करेंगे, यहाँ पर x ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं y। तो 1 सेंटीमीटर को हम बोल रहे हैं 18, 1 सेंटीमीटर को 18 बोल रहे हैं, तो हमारे को यदि 12 सेंटीमीटर होगा तो उसको क्या कहेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, PQR कुछ भी मान सकते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर को 18 बोलते हैं, 18 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर को क्या कहेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन से करेंगे हम, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसमें सीधे सीधे लेंगे 1/18 इक्वल टू 12/P, ये निकालना हमको। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P का 1 में इंटू करेंगे तो P आएगा, और 18 का 12 में करेंगे तो 18 इंटू 12। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा, पता चल जाएगा कि यदि 1 सेंटीमीटर को यदि हम 18 बोल रहे हैं तो ऐसे 12 सेंटीमीटर जब होगा तो उसको क्या कहेंगे, ये हमको बताना है। तो इस प्रकार से हम
दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू जा 6 36, 18 1 जा 18, 19 20 21 216 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाता। तो ये बताना हमको डायरेक्ट वेरिएशन से।